एक बार की बात है, एक जंगल था। उस जंगल के बीच में एक तालाब था। उस तालाब में थोथा नाम का कछुआ रहा करता था। वो कछुआ बहुत हेह था। दूसरों से बात करते समय बीच बीच में टोका टोकी करना उसकी आदत थी। एक दिन दो हंस स्वॉन उस तालाब में आए। उन हंसों का नाम गोलू और मोलू था। उन्हें तालाब के आसपास का वातावरण बहुत पसंद आया। उसके बाद से वे हर रोज वहां आने लगे। थोथा कछुआ उन्हें रोजाना देखता। एक दिन उसने उन दोनों हंसों से बातचीत की। वे उसे दोनों भले और ईमानदार लगे। जल्द ही उनमें गहरी दोस्ती हो गई। हंस रोज तालाब में आते और कछुए से मिलते। फिर तीनों बहुत देर तक अलग अलग किस्म की बातें करते। हालांकि बातों के बीच कछुए की टोका टोकी जारी रहती, लेकिन ईमानदार हंस इसका बुरा नहीं मानते। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर धूप होने लगी। नदी तालाब सूखने लगे। वह तालाब भी सूखने लगा जहाँ कछुआ रहता था। एक रोज जब हंस उससे मिलने आए और उन दोनों ने कछुआ से कहा, हम दोनों यह जगह छोड़कर 40 कोस दूर स्थित एक अन्य झील पर जा रहे हैं, जो पानी से भरा हुआ है। वहां पर हम दोनों अपने जीवन अच्छे से गुजार पाएंगे। ये सुनकर कछुआ सोच में पड़ गया और दुखी हो गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, दोस्तों, कुछ ही दिनों में ये तालाब सूख जाएगा। मेरा मरना तो तय है, लेकिन इस बात से ज्यादा दुख मुझे इस बात की है कि अपने आखिरी वक्त में मैं अपने प्यारे दोस्तों को देख नहीं पाऊंगा। कछुए की इस बात पर दोनों हंस मायूस हो गए। उन्हें कछुए से हमदर्दी थी। वे बोले, दोस्त थोथर, हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारी दोस्ती और साथ हमेशा बना रहेगा। हंसों की बात सुनकर कछुआ बोला, लेकिन ये कैसे मुमकिन है दोस्तों? तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे। मुझे तो धीरे धीरे चलकर उस तालाब तक पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। हो सकता है कि बीच रास्ते में ही मेरी जान निकल जाए। तुम दोनों चले जाओ, मैं तुम्हें याद करके अपने दिन काट लूंगा। हंसों ने कछुए की बात नहीं मानी और उसे अपने साथ ले जाने का तदबीर सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें एक तदबीर सूझ ही गया और वे खुश हो गए। उन्होंने तय किया कि वे एक डंडा लेकर आएंगे। कछुआ उस डंडे के पिछला भाग को अपने मुंह से पकड़ेगा और वे दोनों उस डंडा के एक एक सिरे को अपनी मुंह में दबा लेंगे। इस तरह वे कछुए को लेकर उड़ते हुए उस झील तक पहुंच जाएंगे। कछुआ भी यह उपाय सुनकर खुश हुआ। अगले दिन हंस लकड़ी लेकर कछुए के पास आए और उसे लकड़ी के पिछले भाग को मुंह से पकड़ने को कहा। हंस कछुए की बातूनी आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने उसे समझाया कि जब तक हम तालाब तक नहीं पहुंच जाते, तुम्हें चुप रहना है, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे। कछुए ने उनसे कहा, ठीक है दोस्तों, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा और कोई बात भी नहीं करूंगा। इसके बाद कछुए ने अपने मुंह में डंडा के पिछला भाग को पकड़ लिया। हंस लकड़ी के दोनों सिरों को चोंच में दबाकर आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे एक गांव के ऊपर से गुजरे। तभी किसी ने आसमान के उस अद्भुत नजारे को देख लिया। वह दूसरे लोगों को बताने लगा, देखो देखो, आसमान में कछुआ उड़ रहा है। एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। ये शोर सुनकर कछुए से रहा न गया और वह हंसों से बोला, ये लोग हमें देख इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? बोलते ही कछुए के मुंह से डंडा छूट गया और वह सीधे जमीन से आ टकराया। जमीन से टकराते ही उसके जिस्म से जान निकल गई। कछुआ मार गया। सीख: अक्लमंद लोग किसी काम के बारे में योजना बनाकर उस पर पूरा अमल करते हुए कामयाबी हासिल करते हैं, वरना योजना पर टिके न रहने का दुष्परिणाम होता है। मौके की नजाकत को समझते हुए मुंह खोलना चाहिए।